14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, 2 तारीखें 2 दिन जिन्होंने साउथ एशिया की हिस्ट्री हमेशा के लिए बदल दी। एक तरफ आजादी का जश्न था और दूसरी तरफ लाखों लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। पार्टीशन सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कहानी नहीं है, ये पॉलिटिक्स और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की कहानी है। आज हम 1947 के पार्टीशन को बिगिनिंग से लेकर एंड तक समझेंगे, विदाउट हेट, विदाउट प्रोपेगेंडा, सिर्फ हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स पर। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ और इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। इसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने रेलवेज बनाए, रोड्स बनाए, कंस्ट्रक्शन की, कोर्ट्स बनाए और मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी इंट्रोड्यूस की। लेकिन इसी दौरान पॉलिटिकल अवेयरनेस भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसका मकसद शुरू में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डिमांड करना, और फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश हुई। शुरू के सालों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कई लीडर्स आपस में काम करते रहे, लेकिन वक्त के साथ पॉलिटिकल डिफरेंस बढ़ता गया। इलेक्शन के साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इशू भी बड़ा होता गया। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम के सपोर्टर माने जाते थे, उन्होंने धीरे धीरे ये पोजीशन लेना शुरू की कि मुस्लिम को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एक यूनाइटेड इंडिया के सपोर्टर रहे, लेकिन नेगोशिएशंस हर बार सक्सेसफुल नहीं हो सकी। पॉलिटिकल मिसट्रस्ट धीरे धीरे और गहरा होता गया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया। इसी रेवोल्यूशन को बाद में पाकिस्तान रेवोल्यूशन भी कहा गया। यहीं से सेपरेट होमलैंड का आइडिया नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गया। अगले कुछ सालों में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुए। कैबिनेट मिशन प्लान भी आया, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सका। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटेन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो चुका था। अब लंदन में ये फैसला हो गया था कि ब्रिटिश इंडिया को अब आजादी दी जाएगी। 1947 लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को इंडिया का आखिरी वाइसरॉय बनाकर भेजा गया। उनका मिशन क्लियर था, पावर ट्रांसफर, और जितनी जल्दी हो सके ब्रिटिश रूल का एंड होना चाहिए। फिर एक प्लान अनाउंस हुआ, ब्रिटिश इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, बाउंड्री यानी लाइन कहाँ खींची जाएगी, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किस मुल्क में जाएगी और इसका फैसला कौन करेगा। इस जिम्मेदारी के लिए एक ब्रिटिश लॉयर को चुना गया, सर सिरिल रेडक्लिफ। हैरानी की बात ये, वो इससे पहले कभी इंडिया आए ही नहीं और इनके पास सिर्फ कुछ हफ्तों का टाइम बाकी था। उन्हें मैप्स दिए गए, पॉपुलेशन डेटा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज दी गई, रोड्स, रेलवेज, कनाल सब कुछ प्रोवाइड किया गया, लेकिन टाइम बहुत कम था और प्रेशर बहुत ज्यादा था। 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और इंडिया आजाद हुआ, लेकिन रेडक्लिफ अवार्ड ऑफिशियली कुछ दिन के बाद अनाउंस हुआ। इसका मतलब कई लोगों को ये पता नहीं था कि आजादी के बाद हम किस मुल्क में हैं, हम पाकिस्तान में है कि हम इंडिया में है। एक गाँव इंडिया में और दूसरा गाँव पाकिस्तान में, एक ही फैमिली 2 अलग कंट्रीज में। लेकिन असली ट्रेजेडी अब शुरू होने वाली थी। बाउंड्री सिर्फ मैप्स पर नहीं बनी, उसका असर सीधा सीधा लोगों पर आया और धीरे धीरे लाहौर, अमृतसर, कोलकाता और पंजाब के कई इलाके कम्युनल वायलेंस की आग में जल गए।